और वहीं कपिल मिश्रा का खुर्शीद पर, सलमान खुर्शीद पर बड़ा हमला, हिंदुत्व का अपमान किया गया है खुर्शीद की तरफ से। ये किताब लिखकर हिंदू ने इन्हें सम्मान दिया और इन्होंने अपमान किया है इन्होंने उनका। खुर्शीद जैसे लोग जिनको हिंदू मेजॉरिटी राष्ट्र में इतना सम्मान मिला, इज्जत मिली, उनके मन में इस प्रकार का जहर भरा हुआ है, इस प्रकार की बातें करते हैं, अपनी किताब में इस प्रकार का विष सामने लेकर आते हैं अपने जीवन के, राजनीतिक जीवन के अंतिम चरणों में। यही हामिद अंसारी का सस्ता, यही सलमान खुर्शीद का सच है, किस पर भरोसा करेंगे? मुझे लगता है कि इस प्रकार की इस्लामिक आतंक के सच को छुपाने की बेशरम कोशिश ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा की जाती है और सलमान खुर्शीद उसका एक उदाहरण है। प्रशांत देव, ये तो बवाल हो गया है सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर। वो एक पहरा जहां पर इस बात का जिक्र है कि हिंदुत्व का अपमान किया गया है। जी देखिए, बात बहुत सीधी सी है कि जिस तरीके से किताब का जो वो अंश है उसको बीजेपी ने कैच किया और बीजेपी की तरफ से पूरी तीखी प्रतिक्रिया आ रही, क्योंकि हिंदुत्व को लेकर के जो बात कही गई है, जो आईएस से उसकी तुलना की गई है, उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करके बीजेपी हमलावर है। आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने का जो ट्वीट आया वो पूरी तरीके से उसको हमलावर दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में और भी तीखी प्रतिक्रिया आपको मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त देश में चुनाव का माहौल बन रहा है, तो बीजेपी को एक अच्छा मुद्दा कांग्रेस के इस नेता ने दे दिया है और वो बीजेपी उसको पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश करेगी कि क्योंकि आरएसएस की तुलना उन्होंने आईएस जो एक इस्लामिक संगठन है उससे की है। दरअसल में सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में पैराग्राफ में जो बात लिखी है वो ये लिखी है कि बीजेपी का जो हिंदुत्व है, उन्होंने ये बातें बीजेपी का जो हिंदुत्व है, बीजेपी ने जिस तरीके से हिंदुत्व को परिभाषित किया है उससे उन्होंने तुलना की है कि वो उसी तरह से है जिस तरह से आईएस है। इस पर जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी और तीखी प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से होगी। दूसरी बात ये भी एक समझ में आती है कि अक्सर जब कोई किताब लॉन्च होती है तो उसमें उसको प्रसिद्ध करने के कुछ तत्व मौजूद होते हैं या फिर मौजूद किए जाते हैं। तो उसमें भी एक बात है, किताब अचानक बहुत चर्चा में आ गई उस एक पैराग्राफ से। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में बीजेपी को पूरा मौका मिला है और बीजेपी इसको पूरी तरीके से ले, क्योंकि जिस तरीके से तुलना की गई है वो बीजेपी को बिल्कुल नागवार गुजर रही है। तो जितनी हिंदू संगठन है और भारतीय जनता पार्टी इस पर पूरी तरीके से हमलावर दिख रही है, जो सलमान खुर्शीद ने जो किताब लिखी है। तो प्रशांत, इस पर तो मामला भी दर्ज हो गया है सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस स्टेशन में। जाहिर सी बात है इस पर शिकायत दी गई है और उसको मामला दर्ज कराने की बात कही जा रही है। तो उसमें आगे कार्रवाई हो सकती है। अब क्या कार्रवाई होगी वो पुलिस अपना देखेगी कि इसमें क्या क्रेडेंशियल है, मतलब एक्शनेबल है या नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से इस आईएस की तुलना हिंदुत्व से की गई है कि आरएसएस का जो हिंदुत्व मैं प्रशांत एक मिनट रोकना चाह रही हूँ, सुनिए। आतंकवादी संगठन आईएस तो ये वो वकील हैं जिन्होंने सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। प्रशांत एक मिनट, प्रशांत फिर से रोक रही हूँ। है कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और जो ये इनकी अयोध्या पर किताब है इसको बैन करके पूरे बाजार से, सब जगह से जब्त किया जाए। कांग्रेस का ये एक ऐसा गहरा षड्यंत्र है कि देश में दंगा भड़के और ये देशद्रोह का अपराध है और सभी जो धर्मों के खिलाफ इन लोगों ने के दंगा भड़काएंगे उसके खिलाफ ये आईपीसी की धारा 295, 153A वगैरह, कई 124A, 121 वगैरह में पूरा एक ये अपराध है। और इसमें अब हम मांग कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी, मैंने अस्थाना साहब को भी और डीसीपी नॉर्थ और रूपनगर थाने को हमने लिखित शिकायत भेजी है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए। प्रशांत, आपका शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।